रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम संकट मोचन कृपा निधान। बोले सीताराम भगवान की जय हो। धन्य है माताएं, धन्य है आदरणीय शुक्ला जी हुरका की धरती से यहाँ पर आप उपस्थित हुए। अब आप लोग कथा में प्रवेश करें। बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत दिव्यतम आनंद आ रहा है। कल कथा विश्राम कहाँ हुई, कहाँ हुआ था? जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोल बधाए, मंगल मोल बधाए, नित्य नव मंगल मोल बधाए, मंगल मोल बधाए। भगवान श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। चारों राजकुमारियों के साथ चारों भैया आज अयोध्या धाम वापस आए। अयोध्या सज गई, दिव्य ढंग से तोरण का पताका लगाया गया और अयोध्या धाम में बाबा विश्वनाथ महादेव का पूजन अर्चन वंदन अभिषेक हुआ। बहुत ही प्रसन्नता से सब रहने लगे। कहते हैं ना कि जब प्रसन्नता हो तो प्रसन्नता में भी हमको अनुकूलता में प्रतिकूलता न हो जाए, ये भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज सब आनंद है, आनंद में भी अगर कोई घर बिगाड़ने वाला हो जाए तो सब खराब हो जाता है। इसी प्रकार आज विचार करिएगा आप, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और समय महाराज इस जिह्वा पर सरस्वती का बड़ा महत्व है। ये जिह्वा पर हमारे आपके जब सरस्वती निवास करती हैं तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार आज समय आया और सब बढ़िया था। दोनों भाई ननिहाल चले गए, भरत और शत्रुघ्न जी। कौन कौन बोलिए आप लोग? दो भाई भरत और शत्रुघ्न जी, दो भाई घर में। विचार करिएगा, राजा कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, गार्जियन कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाता है, राम कथा सिखाती है। आप टीवी सीरियल देखोगे वहां से ये सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो सेट है, सीता कौन बनेगा, राम कौन बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये हम और आप जो बैठे हैं भैया, ये ऐसे नहीं बैठे, क्योंकि लिखा है मानस में, रामायण पढ़िएगा। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम तुम्हारी सुलभ न सोई, राम तुम्हारी सुलभ न सोई। आज मौसम तो बढ़िया था, बढ़िया मौसम था ना, लेकिन साउंड यहाँ एक तो लगा है। अब वो पर्दा वाले के यहाँ देख लीजिए कितना साउंड होता है, देख लीजिए। चले गए, और जब दोनों भाई चले गए तो राजा कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के। बहुत बढ़िया अंकित भैया, धीरे धीरे आप साथ देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए अगर हरिहरपुर की धरती पर हमारे काशी से यहाँ तक चल कर आए, हमारे पंडित देवेंद्र कुमार विद्यार्थी जी यहाँ पर आ गए कथा सुनने के लिए, तो महाराज समझिए वह यज्ञ परिपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि आप माँ भगवती का दुर्गा पाठ कर रहे हैं और लिखा है एक युवा हम जगत चित्रा
तुतिया का ममापरा। जो यहाँ कात्यायनी मंदिर है, माँ बैठी है, वही हरिहरपुर में भी है, वही काली माता भुरका में भी है, उधर जो दुर्गा पूजा हो रहा है सब जगह वही है। कौन? जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दन शैलसुते शैलसुते। जय जय हे विंध्याचलवासिनी रम्यकपर्दन शैलसुते। विश्वविनोदिनी नंदिनुते नंदिनुते। जय जय हे रघुरा की वासी रम्यकपर्दनि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राजा दशरथ जी बिना विचारे बिना सोचे दो पुत्र आज ननिहाल गए हैं। विचार करिएगा, घर में जब सारे लोग हों, घर में परिवार में कोई निर्णय लेने से पहले 10 बार दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। एक कोई बहुत बड़ा राजा हो और तत्काल निर्णय ले लेगा तो फंस जाएगा भैया। गजब का परिवार है आज दशरथ जी का। लेकिन दशरथ जी ने एक निर्णय लिया, वह निर्णय इतना बड़ा हो गया कि प्राण का अंत हो गया राजा दशरथ का। कौन सा निर्णय? 2 पुत्र गए हैं ननिहाल, 2 लोग यहाँ हैं। आज पूछ दिया कि राम जी को तिलक करूंगा, क्यों? और आज तिलक लगाने गए। तिलक लगाते समय एक ऐनक लिया, शीशा लिया, देखा कान के बगल का बाल सफेद हो गया था ना। आजकल तो जमाना है सफेद हो जाए तो लोग काला कर लेते हैं, डाई लग जाती है ना। लेकिन उस जमाने में नहीं, उस जमाने में ओरिजिनल पर विश्वास था। आजकल लोग लगाते हैं फेयर एंड लवली क्रीम, विद्यार्थी जी, फेयर एंड हैंडसम क्रीम। लेकिन अच्छा बताइए, अगर फेयर एंड हैंडसम क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम गोरा करता, तब वेस्ट इंडीज वाले को 4 ठो जाके दे दो, वेस्ट इंडीज वाले लगा के गोरे हो जा। अरे महाराज, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। वाह भाई वाह, दिल दीवाना, ताली से स्वागत करते रहिए ना, मीठी मीठी ताली। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत हाथ ऊपर, जय हो। दिल दीवाना हो गया। अरे माता लंबा। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए। देखिए कितने दूर से गांव के रिश्तेदार हैं। वाह, गुड्डू भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। सांवले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए। गोरा है, काला है, सांवला है, लेकिन उसका मन पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ताली बजाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
दशरथ ने देखा कि बाल पक गए, निर्णय लिया कि अब राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए, अब अपने बड़े पुत्र को नियमानुसार तिलक कर देना चाहिए। आज गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और पूछा कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि अब मैं युवराज घोषित कर दूं, क्योंकि आने वाले समय में राज्याभिषेक मैं चाहता हूं कि राम का हो जाए, राम राजा बन जाए। विचार करिए, गुरुजी से कहे कि मुहूर्त देखिए। अब सोच लीजिए, गुरुदेव ने मुहूर्त देखा, मुहूर्त देखकर कहा कि इसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, जिस दिन राम राजा बन जाए, जिस दिन राम को तिलक हो जाए। गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कहा कि वही दिन अच्छा हो जाएगा। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, अब तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मीपदे ते युगमस्मरामि। लक्ष्मीपति भगवान श्री राम को, विष्णु को जब तिलक जिस दिन लग जाएगा, समझ लेना कि वही दिन क्या है, सुदिनम, सुदिन मंगल हो जाएगा, वही दिन सुंदर हो जाएगा। सोचिएगा, भविष्य को देखकर वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तिलक लगेगा वही दिन सुदिन हो जाएगा। लेकिन राजा दशरथ नहीं समझ पाए। राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया कि कल प्रातः काल ही राम को तिलक लगेगा, राम को तिलक लगेगा और राम राजा बनेंगे। ऐसा अयोध्या वासियों को पता चला, बड़ी तैयारी की गई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम लक्ष्मण, बुलाया राम लक्ष्मण जी को, और सबसे पहले राम जी को बुलाया। राम जी से कहा, हे राम जाओ गंगा स्नान कर आओ, सरजू स्नान कर आओ, कल तुम्हारा प्रातः काल वैदिक विधि के अनुसार तिलक होगा, तुम राजा बनोगे। राम ने कहा कि अभी पिता के रहते हमारी क्या आवश्यकता थी, लेकिन गुरुदेव का आदेश था। पिता को प्रणाम करके आज विश्राम स्थल की तरफ अपने जाते हैं भगवान। इधर रात्रि काल हो जाता है, संध्या काल हो जाता है, और संध्या काल में ही कहते हैं कान भरने वाले एक से होते हैं। कहा गया है कि फलों में संतरा, फल में संतरा, संतरा मिलता है कि नहीं आपके क्षेत्र में? यहाँ पे संतरा कांडी मिलता है? हाँ, कितने लोग खाए हैं संतरा? हाथ उठाइए। अरे उठा दीजिए, अभी मुखिया के चुनाव में थोड़ी ना वोट मांगने हैं, उठाइए हाथ। फलों में संतरा और औरतों में मंथरा, बड़ी बेकार है। संतरा को खोलोगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब मंथरा, जिस घर में चली गई, मान लो दो बहू हैं, दो ठो बहुरिया हैं, जाके छोटी वाली से कहेंगी क्या दिन भर तुम ही को बर्तन मांजना है? वो बड़ी वाली महारानी है, कहीं की महारानी आई है, वो बहुत अमीर घर की है, तुम ही बर्तन मांजोगी। अब छोटी वाली के मन में आएगा सही कर, बुरी बात आदमी जल्दी लेता है, अच्छी बात देर में लेता है। सामने हमारे श्रीमान सुरदेव सिंह जी बैठे हैं, गजब का व्यक्तित्व है। मैंने एक बार मंदिर का, मैंने सोचा कि शिव मंदिर बन जाए, क्योंकि हमारे आपके जीवन में प्यारे मंदिर बनना बहुत जरूरी है। सनातन की रक्षा तभी होगी जब मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, कन्या का विवाह होगा, तब मंदिर में उसका आशीर्वाद पूरे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। मेरा मन था, लेकिन बार पूरे हरिहरपुर के लोग, अध्यक्ष आदरणीय सुरदेव सिंह जी बने, उनके साथ मिलकर के पूरा गांव सहयोग किया, और आज मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की तरफ है। राजकुमार भैया जोरदार ताली बजाइए। वहां भी यज्ञ होगी, मैं निमंत्रण दूंगा, आप सभी को आइएगा। हरिहरपुर ना, कितने लोग हरिहरपुर गए हैं बताइए तो? जो नहीं गया होगा हाथ। अरे बिटिया छोटी सी है, उठा रही है, देख लीजिए। अब पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं। हरिहरपुर कौन कौन गया है? वहां पर बाजारी मंदिर में, देवी धाम में बड़ा सुंदर शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइएगा, खूब आनंद आएगा। यज्ञ होगी तो आप सभी को सूचना दी जाएगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तो फलों में, फल में संतरा, औरतों में मंथरा। आज मंथरा आई,
और कैकेयी से कहीं देवी, तुम जानती हो राम राजा बन जाएंगे और तुम्हारा बेटा सेवक बन जाएगा। कैकेयी ने कहा, अय दुष्ट मंथरा, तेरा नाम मंथरा है, तेरी बुद्धि भी एकदम मूर्खता वाली है, तुम ठीक बात नहीं करती। जितना मैं भरत को नहीं मानती उतना राम को मानती हूं, तुम नहीं जानती। लेकिन आज मंथरा ने कहा कि देखो एक बात जान लो, तुम्हारी जेठानी कौशल्या है, अगर राम को तिलक हो गया तो समझ लो तुम भी दासी की तरफ बन जाओगी, क्योंकि राजा बनने के बाद, सत्ता पाने के बाद बहुत से कम लोग होते हैं जो दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, अरे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो वादा करके मंदिर भी बनवा देते हैं अयोध्या धाम में। जैसे भव्य दिव्य राम मंदिर आज बन करके तैयार हुआ। ताली बजाइए राम मंदिर के लिए महाराज। कितने वर्षों का झगड़ा समाप्त हो गया। हनुमान मंदिर यहाँ भी बनेगा, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, क्योंकि मात्र 4 साल में आप लोगों ने दिखा दिया। अपितु रपुरा गांव अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित गांव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ही मंच पर 4 साल के अंदर आप लोगों ने 3 बार हमको बुलाया। एक सप्तचंडी महायज्ञ, दूसरा श्रीमद् भागवत कथा, तीसरी बार श्री राम कथा। महाराज धन्यवाद देता हूं, आप जैसे महानतम दिव्यतम श्रोताओं की वजह से ही यह सनातन धर्म टिका हुआ है। क्योंकि सत्य अभियान को, प्रोफेसर साहब आज देखिए भैया बैठे हैं मंच पर, बड़ा अच्छा, मैं गौरवान्वित हो रहा हूं। महेंद्र भैया के लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो बुराइयां बहुत होती हैं। मंदिर बनवाते हो, बुराइयां बहुत होती हैं। यज्ञ करते हो, बिटिया की शादी करते हो, लेकिन सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कहीं आप भगवान शंकर का विशेष प्रसाद नहीं ले रहे, आप अच्छा कार्य कर रहे हो। आप अच्छा करोगे तो निश्चित है समाज आपको कहेगा, लेकिन एक दिन वही समाज आके आपको कहेगा बढ़िया है। भैया हम लोग कोई कार्य करें, अगर ये गांव वाले नहीं आएंगे, इस गांव के लोग उपस्थित नहीं होंगे, उन पूर्वजों को याद करिए जिन लोगों ने इतना सुंदर प्रांगण छोड़ा है। धन्यवाद है। आज कैकेयी ने कहा कि नहीं मंथरा तुम नहीं समझ रही, मेरे राम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन बारे गलत बात जल्दी प्रवेश होती है। मंथरा ने बहुत कुछ समझाया, तब कैकेयी ने कहा क्या करना चाहिए। आज मंथरा ने कहा कि देखो 2 वरदान तुम्हें राजा दशरथ ने दिया है, कहा है कि 2 जब भी तुम मांगो कि मैं दे दूंगा, तो एक काम करो, तुम एक से मांग लो कि भरत को तिलक हो जाए, और दूसरे वरदान से मांग लो कि राम वन में चला जाए, जंगल में चला जाए। बारे प्रभु, आज वही कैकेयी जो सबसे सुंदर तीनों रानियों में थी, चमचमात बिंदी लीलार, चमचमात बिंदी लीलार, चमचमात बिंदी लीलार, चमचमात बिंदी लीलार, जोड़ा बांधे बीच कपार, जोड़ा बांधे बीच कपार, जोड़ा बांधे बीच कपार, जोड़ा बांधे बीच कपार। आज सब जितना भी पहनती थी चमक धमक की बनारसी साड़ियां सब निकल गई। एकदम मलिन वस्त्र पहन लिया है कैकेयी ने, और सब गहना वहना निकाल दिया। एक बात मैया लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में अगर आप धर्म करने लायक हो, कोई असौच कार्य आपके घर नहीं हुआ है, किसी का मरण नहीं हुआ है, कुछ रीतियां होती हैं, बड़े बुजुर्गों से सीखना। कभी भी माताओं को जो विवाहित हैं बिना उनको बिंदी के नहीं रहना चाहिए। कल आपने सुना था कि गहना पहिना बेका गुण सीता जान हो,
के निधाना, जय हो सीताराम से बने। कुलदीप के निधाना, जय सीताराम से बने। सिंदूरेण बिना नारी ब्राह्मणम तिलकम बिना, बिना सिंदूर के नारी अधूरी है, और ब्राह्मण है तिलक नहीं लगा है तो समझ लो काम गड़बड़ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ क्या हुआ? अरे कोप भवन गौने कह के, कोप भवन गौने कह के। पहले जमाने में जब घर बनता था, बड़ा घर बनता था, जैसे हमारे सुरदेव सिंह जी हैं, पूरा परिवार है, बहुत बड़ा घर है, मैं तो गया हूँ, बड़ा समझे में नहीं आता कि इतना बड़ा घर है, कितना बड़ी बाउंड्री है कि मैं क्या बताऊं। कहने का मेरा मतलब, पहले जमाने में जब घर बनता था तो एक तो कोप भवन होता था। क्या होता था? कोप भवन। अब कोप भवन में तभी लोग जाते थे जब नाराज होते थे अपने घर वालों से, अपने पति से, है ना। कोप भवन में तभी जाती थी औरतें, महिलाएं, जब अपने पति परमेश्वर से नाराज हो जाए, तब पति परमेश्वर जाते थे और खूब पत्नी को मनाते थे। चरतल्ला, तिनतल्ला और क्या क्या गहना आजकल चल दिया है, वो देते थे और मान जाती थी। लेकिन कब? एक जमाना था, और आज सब घर में कोप भवन बन गया है। जौने घर में, पूरे घर में पता लगा किचन में, भोजनालय में खाना बना रही हैं, और खाना बनाते समय नाराज हो गई पति से, और नाराज हो गई तो पति क्या मनाएगा बेचारा। पता लगा कि भोजन ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका अन्न होगा, वैसे ही आपका विकास होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हर पत्नी को चाहिए कि जब पति बाहर से आए तो एकदम दिव्यात दिव्य मुद्रा में हंस करके मिलिए। लाख आपके अंदर कष्ट हो, लेकिन अपने पति से मिलिए तो हंस के मिलिए। कैसे? हंस के। क्योंकि जो स्त्री घर में मन को गिरा करके रहती है, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी कभी नहीं आती। मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। इसलिए विचार करिए, विश्व का सबसे बड़ा मालिक बाबा विश्वनाथ। मैंने पहले दिन बताया कि आज शंकर जी बैठे थे, पार्वती जी उधर से आई, और शंकर जी ने क्या किया? बगल में आसन रखा था। शंकर जी ने सन्मुख आसन शंकर दीना, वाम भागयासन प्रभु दीना, वाम भागयासन प्रभु दीना। शंकर भगवान की। शंकर जी ने आसन उठाया, अपनी पत्नी के लिए बाईं तरफ बैठा दिए, बैठ जाओ। है कोई नपुरा का पति जो अपनी पत्नी को कुर्सी दे के बैठाता हो कि आओ प्राण प्रिया बैठ जाओ? है कोई? अगर होगा भी, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, अगर होगा भी तो अगर आज देगा तो 4 दिन बाद जब झगड़ा होगा तो कह देगा कि हमने तुमको कुर्सी दिया था, हमने तुमको सर पे तेल रखा था। एक दिन तेल रखेगा, 10 साल कहेगा आपसे कि हम तेल रखे थे सर। विचार करना, अब तुम उसी पति की सेवा रोज करती हो आप, लेकिन आप कभी नहीं करती, इसीलिए आप देवी हो। हम लोग कितना बढ़िया हो जाए, लेकिन हम लोग देवता नहीं कहलाते हैं, देवी आप ही हो। धन्य है देवियां, धन्य है माताएं। अपने के ताली तो बजाइए, ताली बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देवियां ध्यान से सुनना। आज एक देवी जो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेकिन आज कोप भवन में गई। राजा दशरथ जब कोप भवन में प्रवेश किए, कैकेयी को देखे, तब राजा दशरथ मनाने के चक्कर में, पत्नी को मनाने के चक्कर में इतना मत गिर जाओ कि समाज इतिहास आपको बुरा कर दे। भैया बुरा मत मानिएगा।
आज राजा दशरथ लगे मनाने, हे देवी तुम कहो तो पूरा संसार जगत जितना भी गहना है, पैसा है, रुपया है, सब तुमको दे दूं। कैकेयी जी नहीं बोली। फिर कहा कि हे देवी तुम मान जाओ, तुम जितनी चीजों को कहोगे तुमको दे दूंगा, तुम कहो तो पूरा राजपाट तुझे दे दूं। तब भी तक ठीक था। फिर क्या किया, पढ़ लीजिएगा रामायण। दशरथ जी ने कहा कि हे देवी मांग लो, क्या चाहती हो। बहुत कुछ कहने के बाद मनाते मनाते जब थक गए तो आज मन गिरा करके कैकेयी जी ने कहा कि आपने 2 वरदान दिया था, उस वरदान के तहत मैं कुछ मांगना चाहती हूं, आप देंगे। तो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय वर वचन जाए। क्या कहा, रघुकुल की रीति है, प्राण चला जाएगा, लेकिन प्रिया कैकेयी, पत्नी कैकेयी, ये वचन नहीं जाएगा। विचार करिए। कैकेयी जी ने कहा कि ठीक है, तो मैं आपका प्राण ही मांग लेती हूँ। राम देत नहीं बनई गोसाई, कहा था विश्वामित्र से कि सब सुत होई प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई। प्राण की नाई, प्राण है राम। आज कैकेयी ने कहा कि हमारे पुत्र को तिलक होना चाहिए और उससे पहले राम को वनवास होना चाहिए। इतना सुना दशरथ ने, लगा कि जमीन उसके पांव तले खिसक गई। राजा दशरथ आज गिर पड़े, और जब गिरे तो केवल राम 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 कह रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं निकल रहा। विचार करिएगा, कैकेयी बैठी हुई हैं, धीरे धीरे रात्रि अर्धरात्रि, उसके बाद जो हुआ वो सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राजा दशरथ ने हाथ जोड़ा, अपने पत्नी के कैकेयी के पैरों को पकड़ लिया। हे देवी, मेरा राम प्राण है, तुम कहो तो राजा बनाने के लिए मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन हे देवी राजा बना दूंगा भरत को, क्योंकि वो भी मेरा पुत्र है, उसका भी अधिकार है, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। आज राजा दशरथ पैर पकड़ लिए महाराज, रामायण पढ़िएगा। लेकिन कैकेयी ने कहा कि ये आप क्षत्रिय हैं तो मैं भी क्षत्राणी हूं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। आप क्षत्रिय हैं तो मैं क्षत्राणी हूं, उसी क्षत्रिय की पुत्री हूं, तो मैं भी मानूंगी नहीं। आज भगवान राम, गुरु जी का आदेश था, लेकिन गुरु जी ने देखा कि आज राजा दशरथ जो 4:30 बजे श्रीमान श्री अमरनाथ सिंह जी जैसे रपुरा के निवासी हैं, 4:30 बजे रोज जग के 5 बजे आप मंदिर में आ जाते थे। 2016 से 2025 आ गया, मैं जब भी आया रपुरा में तब से मैं आज तक देख रहा हूँ। उनका नाम क्या है? श्री अमरनाथ सिंह जी। एक बार जोरदार करेंगे। ओ मैया तने काठानी मन में, जय हो। राम से दे